नमस्कार दोस्तों। आज 10 जून 2022 है और ये प्री मार्केट रिपोर्ट आप तक 5paisa.com के सौजन्य से पहुंच रही है। कल रात को मैं थोड़ा सा अनवेल था और दूसरा मैं थोड़ा यूएस मार्केट्स का कंक्लूजन देखना चाहता था, तो इसलिए कल हम पोस्ट मार्केट रिपोर्ट हमने नहीं डाली। अब जो है ये कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है, अच्छी तरह सोचने के बाद कि क्या करना चाहिए। अब अगर आपको हमारी मार्केट कॉल्स, मार्केट इनसाइट्स, ग्लोबल इवेंट्स पे हमारी राय, जियोपॉलिटिक्स पे हमारा एडवाइस चाहिए हो, तो इस वीडियो के नीचे एक लिंक है 5paisa.com का, वहाँ पे आप अकाउंट खुलवाएं, फंड ट्रांसफ़र करें और स्क्रीनशॉट 9871066337 पर भेजें। ऑल्सो हमारा न्यूली रीपैकेज रीलॉन्च मेंटरिंग प्रोग्राम अब चालू है और वहाँ पे हम हफ्ते में 3 दिन 2-2 घंटे लाइव मार्केट में आपके साथ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, माइंडसेट, ट्रेड मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट डिस्कस करते हैं। तो उसमें इंटरेस्टेड हो तो 9871066337 पर भेजें। अब आज बहुत ज़्यादा चार्ट देखने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब जो है सेंटिमेंट का इशू है। सेंटिमेंट कि आज के जो इन्फ्लेशन नंबर्स हैं उनका क्या इम्पैक्ट होगा। तो मोटे तौर पे पहले मैं आपको कुछ लेवल्स बता देता हूँ कि 50% रिट्रेसमेंट इस पूरी रैली की S&P 500 पे 4000 है। 4000 गया तो ये रैली मोर और लेस खत्म है। निफ्टी पे अ, इस करंट रैली की का 50% है 16300, उसके नीचे क्लोज हुआ तो मोर और लेस निफ्टी की रैली भी गई। तो बैंक निफ्टी में सिमिलर लेवल जो है वो 34500 है। तो अगर 34500 के नीचे क्लोज हुआ तो बैंक निफ्टी की रैली भी समाप्त हुई। अब एक तरह से सोचने का तरीका ये है कि इन्फ्लेशन के बारे में हर एक को पता है, कोई ये नई जानकारी नहीं है। लेकिन इन्फ्लेशन में और बजट में फ़र्क है। बजट 2 दिन बाद समाप्त हो जाता है उसका इम्पैक्ट। इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट लिंगरिंग होता है और अगर इन्फ्लेशन स्टबनली हाई रही, मतलब ऐसा लगा कि इतनी इन्फ्लेशन की कहानी से, बॉन्ड यील्ड ऊपर जाने से भी कोई इन्फ्लेशन पे डेंट नहीं हुआ है, तो उसके लिए बाद फिर मार्केट को अपनी रैली और ज़्यादा सस्टेन करनी मुश्किल हो जाती है। तो एक नॉर्मल इवेंट पे जैसे कोई वॉर है या बजट है, तो आप ये कहते हैं कि क्योंकि आप उस इवेंट में जाते हुए बहुत डिक्लाइन किए हो, तो अपसाइड की उम्मीद अच्छी है। लेकिन क्योंकि इन्फ्लेशन एक लिंगरिंग प्रॉब्लम है, तो हम ये सजेस्ट करेंगे कि आप स्ट्रैडल ट्रेड सेटअप करें एट दी मनी, मतलब 16200 का कॉल और पुट दोनों ले लें, करंट एक्सपायरी का ही ले लें और स्ट्रैंगल जिन्होंने लेना हो उनके लिए 16000 का पुट और 16500 का कॉल अगर आप ले लें तो वो आपके लिए बढ़िया स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, क्योंकि मार्केट्स जो हैं साइडवेज हैं पिछले 7-8 दिनों से और एक्सपैंड होने का बड़ा अच्छा चांस है। तो इंडिविजुअल ट्रेड्स की बात करें तो आरआईएल में जून 2800 कॉल है, स्टॉप लॉस 58, टारगेट 102। इन्फोसिस 1520 कॉल ले सकते हैं, स्टॉप लॉस 32, टारगेट 45। टाटा स्टील 1040 का पुट ले सकते हैं, स्टॉप लॉस 56, टारगेट 92। गोदरेज प्रॉपर्टी में बाय कर सकते हैं, स्टॉप लॉस 1350, टारगेट 1420। और हिंदुस्तान जिंक में सेल कर सकते हैं 296 का स्टॉप, टारगेट 284 का। आज जो है मुझे वीडियो ये तीसरी बार रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, क्योंकि समहाउ जूम बारी बारी क्रैश हो रहा है, तो थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। लेकिन मोटा आइडिया आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मार्केट में एक्सपेंशन एक्सपेक्टेड है तो आपके पास दोनों तरफ की पोजीशन हेज्ड होनी चाहिए, और वो हेज आपके पास नहीं है,
तो वो आज क्रिएट किया जा सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आज का दिन आपका अच्छा जाए। ये प्रेजेंटेशन आप तक 5paisa.com के सौजन्य से पहुंची। टेक केयर एंड गुड लक।